हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं क्वेश्चन नंबर 7 डू इज डायरेक्टेड की। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने आपको पेपर से हल करवाया था। कुछ बच्चों का कहना था कि सर डू इज डायरेक्टेड आप बोर्ड पे करवा दीजिए, तो बोर्ड पे कर लिख देता हूँ, लिख भी दिए मैंने। देखो इसमें आंसर लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आप इस वीडियो को जूम करके थोड़ा देख लेना, समझ में आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन पहले से ही सेट कर दिया, अब आंसर अपन एक एक करते जाएंगे। हालांकि जब मैंने आपको वॉइस पढ़ाया तो इस क्वेश्चन को ले लिया था, बोथ एंड में इस क्वेश्चन को ले लिया था मैंने। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज अभी बता दूंगा मैं। एज सुन एज को भी मैंने पहले ले लिया, हु का प्रयोग पहले करा दिया, सो दैट करा दिया, अनलेस करा दिया, नो सुना देन करा दिया, नाइदर नॉर करा दिया, सो दैट। ये सारी चीजें मैं पहले करा चुका हूँ जब मैंने एक एक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया। जब आपको सो दैट पढ़ाया तब ये लिया मैंने, जब वॉइस कराया तब मैंने ये लिया, जब नाइदर नॉर करवाया तब ये लिया। तो वो पर्टिकुलर जो एक एक पॉइंट लिया मैंने एक एक ग्रामर का, वहां मैंने ये अलग से करवा दिया। ठीक है, अब मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ ताकि आपके डू इज डायरेक्टेड का पोर्शन थोड़ा पक्का हो जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहीं से आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जाएंगे डू इज डायरेक्टेड कक्षा 12वीं में। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है समवन इज कॉलिंग माय नेम। वॉइस बनाना है। वॉइस में क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं, माय नेम पहले ले लेंगे, तो यहां ले लेंगे अपन माय नेम। अब क्या करेंगे, इज आ रहा ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में ही रहेगा, तो माय नेम इज बीइंग, कॉलिंग का हो जाएगा कॉल्ड, तो CALLED। ठीक है, माय नेम इज बीइंग कॉल्ड बाय समवन। यस, ये अपना पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां थोड़ी सी आंसर जो है आपको मैंने अलग पेन ले लिया तो आसानी से दिख जाएंगे इसलिए। ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग, बोथ हेड का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट एक ही है ही इज, तो हमें क्या करना है, ही इज को पहले लिख लेना है। ही इज बोथ, यहां लिखेंगे बोथ। ठीक है, इंटेलिजेंट, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड, अब यहां ले लेंगे अपन एंड, हार्ड वर्किंग। इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फिजिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन एनी अदर सब्जेक्ट। ये कंपैरेटिव डिग्री में है। ये कह रहा है कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज, यानी पॉजिटिव डिग्री में लाना है अपने को इस सेंटेंस को। ठीक है, जाते हैं इसको करेंगे, फिजिक्स, फिजिक्स इज मोर को कर देंगे मोस्ट, मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बस इस प्रकार से। फिजिक्स इज मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इस प्रकार से करेंगे इसको। ठीक है, नो सुनर डज ए थीफ सी ए पुलिसमैन देन ही रन्स अवे। एज सुन एज का प्रयोग करना है, नो सुनर की जगह लगा देंगे एज सुन एज, इस प्रकार से लगा देंगे। डज को अपन, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पहला वाला, उसको अपन वापस क्या करेंगे, देन से पहले वाले सेंटेंस को वापस सिंपल सेंटेंस बनेंगे, तो डज पीछे चला जाएगा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, ए थीफ सी, ये सी जो है थीफ एक बचा है तो इसको सीज कर देंगे, ए पुलिसमैन। आप कहेंगे डज का आ गया, डज कब जाएगा, क्योंकि घूम जाएगा, क्योंकि अपने को सिंपल सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव को जब सिंपल बनाएंगे तो डज नहीं लगेगा, फिर इसमें साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है, इसलिए हट जाएगा मैन, देन भी हट जाएगा, कोमा आ जाएगा, ही रन्स अवे, इस प्रकार से अवे यहाँ पे ए हो गया। ठीक, इस प्रकार से। द मैन इज ओवर न्यू इंग्लिश टीचर, द मैन इज वेयरिंग ए व्हाइट शर्ट। तो हम पहले वेयरिंग व्हाइट शर्ट से शुरुआत करेंगे, तो आंसर इसका क्या बनेंगे, द मैन। अब यहां लिखेंगे हु। देखो इसमें मैंने दो प्रश्न लिखे हैं, एक लिखा है कॉम्बाइन द सेंटेंस सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस सिंपल सेंटेंस से ये दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस, इन दोनों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, मतलब एक बनाना है। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं इसको, हु का प्रयोग कीजिएगा, ऐसा पूछ रहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ तो आपको हु का प्रयोग करना है, ध्यान रखें आप, इसलिए मैंने दोनों प्रश्न लिखे हैं। ठीक, तो द मैन हु इज वियरिंग ए व्हाइट शर्ट
व्हाइट शर्ट इज ओवर न्यू इंग्लिश टीचर, क्या हो जाएगा, इज ओवर न्यू इंग्लिश टीचर, इस प्रकार से। ठीक है, फिर कह रहा है नेगेटिव बनाना है, सी शट द डोर, पास्ट सिंपल में है ये, तो इसको नेगेटिव करेंगे, सी नेगेटिव बनाना है तो हम करेंगे सी डिड नॉट शट द डोर। इसमें जो शट है ये अब पहली फॉर्म में आ गया है, शट 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 एक ही रहता है इसलिए एक जैसा दिख रहा है। ठीक, सो डिड का करना है, वेरी हटाओ, सो लगाओ, बात ही खत्म कर दो। तो हम इसमें करेंगे सी इज, पहले सोरी की वेरी की जगह सो लिख देंगे, फिर लिखेंगे वीक। ठीक है, फिर दैट से दूसरा वाक्य जोड़ दो, दैट सी कैन नॉट वॉक, इस प्रकार से। ठीक है, अगला सेंटेंस कह रहा अपना अनलेस का प्रयोग करना है। देखो इफ यहाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिख रहा है, इसको पहले लिखे सेंटेंस को आगे ले आओ, तो हम लिख देंगे अनलेस। देखो एक बात समझिए आप, इफ में इफ के बाद पीछे डू डज या डिड नॉट नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंस का, यू कैन कैच द बस, आप बस पकड़ सकते हैं, यदि आप क्या कर लो, टैक्सी ले लो। टैक्सी ले लो का मतलब खरीद लो नहीं, किराए से ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप टैक्सी पकड़ लोगे तो आप बस पकड़ सकते हो। ठीक है, पैदल नहीं पकड़ पाओगे, तो पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है, इसलिए अपने को इसमें इफ के बाद ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, अब इसमें क्या है, जैसे अनलेस लगेंगे नेगेटिव सेंस का बनेगा, तो अभी ये आगे वाला सेंटेंस है उसको भी नेगेटिव सेंस में बनाना पड़ेगा। तो इफ को आगे यहां ले लिया, अनलेस यू टेक ए टैक्सी, पहला सेंटेंस ऐसे रहेगा, यू टेक ए टैक्सी, फिर आएगा यू कैन के बाद हमें नोट लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंस में हो गया, अनलेस आते ही नोट आ गया इधर, जब इधर नोट आ गया तो इधर कैन को भी नोट लगा के नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो कैन नॉट कैच द बस, इसे कैच द बस, इस प्रकार से। ठीक है, अगला सेंटेंस, ही हैड हिज लंच, या लंच है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट बनाना है, तो ही हेड इसकी हेल्पिंग वर्ब ली हमने, और ये हेड जो है थर्ड फॉर्म नहीं है, हैव का थर्ड फॉर्म होता है हैव, हेड, हेड। ठीक है, तो ही हेड, फिर पास्ट परफेक्ट में ले जाना था तो मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई हेड, और फिर इस हेड को हेड ही रखा, तो ही हेड हेड हिज लंच, इस प्रकार से। दो बार हेड दिखेगा इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सर दो बार आपने गलती से लिख दिया, नहीं, गलती से नहीं लिखा, सही है। ठीक है, इस प्रकार से। फिर नाइदर नोट का प्रयोग करना है, तो नाइदर नोट में क्या करना अपने को, कि इसमें नाइदर में नोट है तो हमें इसमें से नोट हटाना है, तो हम लिखेंगे सी, दोनों तरफ सी है इसलिए एक बार ले लिया सी, सी नाइदर, डिड नॉट हटा दो, टाक। ठीक है, सी नाइदर टाक, सी नाइदर टाक टू मी। देखिए एक बात समझिए आप, यहां डिड नॉट है ना, जैसे डिड नॉट हटेगा ये टाक में ईडी लग जाएगा, यहां मैंने लगाया नहीं, लगा देना आप टाक्ड, सी नाइदर टाक्ड टू मी, फिर नॉट लगा दीजिए, पहला सेंटेंस हो गया। तो सी नाइदर टाक्ड टू मी नॉर लुक्ड एट मी, ऐसा लुक्ड एट मी, ये ईडी क्यों लगाया, डिड नॉट हटाया इसलिए लगाया। ठीक है, टू टू का प्रयोग करना है, कर दीजिए, पहले सो के स्थान पर टू लिख दीजिए आप, द टी इज टू हॉट, डेट के स्थान पे दूसरा टू लिख दीजिए, यहां तक काम हो गया। अब आई कांट ड्रिंक इट, तो इसमें आई कांट जो है ना, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट, ऐसा आई और कांट हट जाएगा, ड्रिंक इट, ड्रिंक इट, इस प्रकार से। अगला कह रहा है नो सुनर देन, वापस नो सुनर देन मैंने भी आया था, कहीं नहीं आया तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए नो सुनर देन लगाना, एस सुन एस लिख दो, नो सुनर। ठीक है, ये नो सुनर एग्जाम के जो लिख दिया आपने, फिर लिखेंगे आई मेट। देखो नो सुनर देन का जब भी प्रयोग करते हैं अपन पहले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, ये मैं चूक गया, तो इसको अपन थोड़ा सा मिटा लेते हैं। नो सुनर आई मेट, यहां से क्या मिट गया, सीता डज नॉट सिंग, यहां था सी, इस प्रकार से। नो सुनर आई मेट माई फ्रेंड,
तो यह मेट है ना, आई मीट का मेट है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो मेट से पता लग रहा है कि पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल है तो आगे क्या आएगा, डिड आएगा। डिड आई मीट माई फ्रेंड। ठीक है, नोशन हो गया। अब देन लगा लीजिए, फिर आई मैं सेंटेंस का नाम दो। अब ऐसा कैसे लिख दीजिए, आई स्टार्टेड रीपिंग, इस प्रकार से। ठीक है, अगला कह रहा है सीता डज नॉट सिंग, सीता डज नॉट डांस। एक ही व्यक्ति की दो एबिलिटी है, नाइदर नॉट लगाना, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सीता नाइदर, डिड नॉट हट जाएगा, डज नॉट तो सिंग्स हो जाएगा, डज हटाना तो सिंग्स। ठीक है, सीता नाइदर सिंग्स नॉट डांसेस। सर एस क्यों लगा दोनों में, क्योंकि डज नॉट हटा इसलिए। प्रेजेंट सिंपल से जब डज नॉट हटता है तो मेन जो वर्ब होती है उसमें एस एस लग जाता है। ठीक है, वॉइस बनाना है। इसमें देखिए अस जो है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देंगे तो वी का हो जाएगा अस, तो वी आगे लिख देंगे वी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी मिस्टर गुप्ता टीचर्स। टीचर्स के हिसाब से प्रेजेंट सिंपल था तो ये प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस में जाता है तो इज, इज एम आर में से क्या आएगा, आर, बहुवचन के हिसाब से। वी आर टॉट, टीच का टॉट हो जाएगा तो टी ए यू जी एच टी, टॉट हिंदी, ये से बाय मिस्टर गुप्ता, इस प्रकार से। ठीक है, ही इज टू वीक टू स्टैंड, सो दैट का उपयोग करना है, कर देते हैं। ही इज टू के स्थान पर हो जाएगा सो, वी के ऐसे ही टू दूसरे टू के स्थान पर हो जाएगा दैट। अब देखिए सो दैट का प्रयोग करना है तो सब्जेक्ट दो बार आएगा, ही जो वापस आएगा ही। ठीक है, ही इज सो वीक दैट ही, यहाँ का कैपिटल लेटर मत लिखना, स्मॉल लेटर लिख देना ही को। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं मिटा के लिख दूं, ढंग से नहीं दिख रहा होगा तो ये ही। ठीक है, ही इज सो वीक दैट ही, देखो नेगेटिव सेंस है ना तो कैन नॉट लगाओ, पॉजिटिव सेंस लगाओ केवल कैन लगाते हैं। ही कैन नॉट स्टैंड, ये वही सेंटेंस है, ही इज टू वीक टू वॉक, वॉक के स्थान पे इसमें स्टैंड कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नो सुनर लेन करना है, कर देंगे, ये लिख देते हैं नो सुनर। कितनी बार आया नो सुनर, यहाँ आ गया पहले, देखो ऊपर कहीं आई है क्या, नो सुनर पहले सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाओ, बना दीजिए ना। ही गेट्स, गेट से पता लग रहा है बट सिंपल है, आगे क्या आएगा, डज आएगा। डज ही गेट्स में से ए हट जाएगा, नो सुनर डज ही गेट हिज सैलरी। देन, अब पहला सेंटेंस खत्म होते देन लगा दो। ठीक है, देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, बस he starts spending it, जैसे उसे उससे सैलरी मिली उसने उसे खर्च करना शुरू कर दिया, इस प्रकार से। ये अरेंजमेंट का लिया। देखो आपके डू इज डायरेक्टेड के प्रश्न में जो मैंने पेपर बनाया उसमें 23 सेंटेंस थे। बोर्ड में जगह कम होने के कारण मैंने यहाँ बीसी लिए हैं, 2-3 छोड़े हैं। क्यों छोड़े हैं, जो इसमें आ रहे हैं बार बार वैसे कोई 1-2 सेंटेंस मैंने छोड़ दिए क्योंकि जगह नहीं है पूरा वीडियो बनाने के लिए। अब इसमें भी बहुत छोटे हो गए, आप जब भी इसको देखोगे वीडियो चालू रखना, जूम कर देना। ठीक है, जिस सेंटेंस को देखना चाहते हैं इस स्क्रीन को इधर उधर खिसका लेना, दिख जाएगा आपसे आराम से। ठीक है, बाकी थोड़ा मुश्किल से देखेगा क्योंकि बोर्ड पर छोटे छोटे अक्षर और आप उसको मोबाइल स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो पूरा तो थोड़ा बड़ा दिखेगा नहीं। अगर मैं आपको बड़े बड़े लेके बनाऊं तो फिर एक एक प्रश्न को लिखूं, फिर उसका आंसर लिखूं, फिर प्रश्न लिखूं, फिर आंसर लिखूं। वीडियो कितने बनाए, समय कितना बचा अपने पास, 12वीं क्लास का तो ऑलमोस्ट 8 दिन मानो। ठीक है, इसलिए मैंने यही बना दिया, आप इसको जूम करके देख सकते हैं आराम से। ठीक है, और पहले मैंने जो कॉन्सेप्ट किए वहां बनाए रखे हैं वैसे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या भाई, राजू है, लिख दो राजू। राजू, अब हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, कैन। राजू कैन राइट विथ, Raju can write with either hands. Yes, Raju can write with neither hand. Yes, ठीक है। अगला पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है, बना देते हैं। The child was
क्राइंड को क्राइंग कर देंगे, फॉर मिल्क। ठीक है, इसमें वो कब प्रयोग करना है कर देते हैं। द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड शर्ट इज माई कजिन। इस प्रकार से इसमें करेक्ट करना है सेंटेंस को। सेंटेंस करेक्ट कैसे करते हैं, लीव जो है सिंस आ रहा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, तो वी हैव बीन, लीव का लिविंग हो जाएगा, हियर सिंस 1952, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपके डू इज डायरेक्टेड कक्षा 12वीं क्वेश्चन नंबर 7 के महत्वपूर्ण सारे के सारे मैंने यहाँ कर दिए हैं। स्क्रीन को बड़ा करके देख लेना। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर कोई इश्यू है तो कमेंट कर देना, जवाब दूंगा बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं प्रयास करूंगा कि आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन 5, 10, 20, मैंने 20 क्वेश्चन डाल रखे हैं, पहले आप देखना। मैं चाहूंगा कि ऐसे 10 क्वेश्चन और लाऊंगा जिनके छोटे छोटे आंसर यहाँ और डाल दूंगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो 10 क्वेश्चन तो आप कंटेस्ट कर ही लें। ठीक है, ताकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।